जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी को विद्या चिंतन परिवार में स्वागत है। और हम लोग देखेंगे कि आज विद्यार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए। उससे पहले देखिए, हम लोग जैसे जो भी पढ़ेंगे, कल से हम लोग चालू करेंगे, तो हम लोग देखिए जो भी पढ़ेंगे तो उसको पहले तो पढ़ लेंगे। उसके बाद जितना कोई भी टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद जिससे उसे क्वेश्चन बन रहा है या उससे बनने की संभावना है या जो पूछा गया है, ये सबको क्वेश्चन को भी हम लोग देखते चलेंगे। टॉपिक बाई टॉपिक जो भी पढ़ेंगे, जैसे हम लोग मैथ पढ़ेंगे तो मैथ से किस राज्य से कितना क्वेश्चन बन रहा है या कितना क्वेश्चन अभी तक आया है, ये सब हम लोग पढ़ते चलेंगे। जैसे वही हिस्ट्री हो या ज्योग्राफिक्स हो, कोई भी विषय हो, हम लोग जो पढ़ेंगे तो उससे क्वेश्चन देखते चलेंगे हम लोग कि उससे क्वेश्चन क्या बन रहा है। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि विद्यार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि विद्यार्थी के जीवन के बारे में, क्योंकि विद्यार्थी को क्या चीज़ को अपनाना चाहिए और क्या चीज़ को त्याग देना चाहिए, ये ज़रूरी होती है। क्योंकि इस उम्र में हम लोगों को लाख समस्या आती रहती है, इसलिए समस्याओं को पार करके अपने लक्ष्य को पाना रहता है। और कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आप बस जहाँ चाह तहाँ राह हो जाती है। हम लोग जो चाह आप जहाँ चाह जाएंगे वहीं आपकी राह भगवान बना देते हैं। इसी तरह तो हम लोग पहले देखेंगे विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या क्या होने चाहिए। इसे काकचेष्टा बकोध्यानम स्वानिंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। कौवे की तरह चेष्टा होना चाहिए, कौवे की तरह चतुर होना चाहिए विद्यार्थी को। जैसे कौवा एक होता है, उसकी एक आँख होती है, पर वो एक आँख के सहारे इतना उसका चतुर दिमाग होता है कि दिमाग की वजह से अपने वो चारों तरफ देख लेता है एक आँख से, और इंसान को देखते हुए अपने शिकार को, अपने रोटी को तुरंत पकड़ लेता है। उसी तरह उसी जैसा विद्यार्थी को भी होना चाहिए कि जहाँ उसका ध्यान हो रहा है, जिस विषय वस्तु को पढ़ रहा है, उस पर पूरा एकदम चतुर तरह कौवे की चेष्टा की तरह चेष्टा लगा कर पढ़े और समझे और तुरंत उसको स्मरण कर ले, उसका ध्यान रखें। उसी तरह विद्यार्थी को फिर बगुले की तरह ध्यान देना चाहिए। बगुले का जैसा ध्यान होता है कि मछली दिखती नहीं है, पर उसका पानी के हिलकोरा से पानी जो हिलता है, उस हिलने की वजह से मछली को समझ जाता है कि नहीं यहाँ मछली है, और वैसा वो ध्यान से देखता है, उसके पानी के अंदर मछली दिख जाती है और एकदम उसी समय उसी वक्त चोंच लग मारता है और मछली को पकड़ लेता है। उसी तरह विद्यार्थी को भी सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा इस उम्र में बधाई आती है समस्या है, पर विद्यार्थी को सारी समस्याओं को पार करके अपनी विषय वस्तु पर दिमाग देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और अपने उस चीज़ को समझ बनाना चाहिए तुरंत। उसी तरह फिर है श्वान निंद्रा। विद्यार्थी को श्वान निंद्रा होना चाहिए, कुत्ते की तरह सोना चाहिए। कुत्ते का मतलब होना कि जैसे देखिए, आप कुत्ता देख रहे हैं कि जैसे कितना भी गहरी नींद में सोया सोया हो और उसको तुरंत कुछ भी थोड़ा भी खुरखार की आवाज़ होती है तो जग जाता है। उसी तरह विद्यार्थी को होना चाहिए कि सोया है तो उसके एकदम दिमाग, तब पर भी दिमाग न सोए, वो केवल शरीर से सोया है। उसी तरह क्योंकि अब विद्यार्थी ऐसे 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 विद्यार्थी होते हैं कि जो मोबाइल बज रहा है, अलार्म बज रहा है, माँ बाप जगा है, तब पर भी नहीं जग रहा है, तो स्वार्थ निंद्रा थोड़ा ना, वो तो कुंभकर्ण का बाप की तरफ सो गया है। तो ऐसी निंद्रा नहीं होनी चाहिए। फिर उसी तरह अल्पाहारी, विद्यार्थी जीवन में अल्पाहार जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब आप अल्पाहार करेंगे, हल्का भोजन करेंगे, तो आपका दिमाग ठीक रहेगा, चंचल रहेगा। आप जब अधिक भोजन करेंगे तो दिमाग को आराम चाहिए, दिमाग आराम करने लगेगा, और जब दिमाग आराम करता है तो फिर आपको नींद तो आना स्वाभाविक रूप से हो जाता है। इसलिए हल्का भोजन करने से आप हल्का नींद लेंगे। हर वक्त हल्का भोजन करने का तात्पर्य है कि जैसे आप 4 रोटी खा रहे हैं तो 2 ही रोटी खाइए, 3 रोटी खाइए, हल्का भोजन करिए। फिर गृह त्यागी, फिर गृह त्याग, गृह को त्याग देना चाहिए। जैसे गृह त्यागी का मतलब होता है कि मन से गृह को त्याग दें। मन देखिए, आप घर में भी रखिए, आजकल तो डिजिटल ज़माना आ गया है तो सारी जगह शिक्षा पहुंच गया है, तो आप घर पर भी रह के अच्छे शिक्षा पढ़ सकते हैं, अच्छे टीचर के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि घर त्याग दीजिए। पहले की आवश्यकता इसलिए था कि पहले में गुरुकुल में लोग जाते थे, इसलिए कि त्यागना पड़ता था। आज तो ऐसा कोई माध्यम रहा नहीं, न गुरुकुल रहा, न वैसी उस प्रकार की शिक्षा रही। और उस तरह का जैसे था कि मैंने आप ब्रह्मचर्य का पालन भी करते थे गुरुकुल में जाकर, क्योंकि वहाँ कोई लाल पीला दूर दूर तक नहीं आपको दिखता था। आजकल तो सभी जगह है। इससे ही बचना चाहिए विद्यार्थी को। और गृह त्यागी मन से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वहाँ से छोड़ के आए हैं, कहीं बाहर गए और आपको
घर तो त्याग दिए मगर मन रूपी मन वही है, शरीर तो त्याग दिए पर मन घर पे ही है, तो ऐसा गृह त्याग नहीं करना चाहिए। उसी तरह ऐसे 5 लक्षण होना चाहिए और 8 चीज़ को विद्यार्थी को त्याग देना चाहिए। जैसे कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादु श्रृंगार कौतुकम अति निंद्रा अति सेवा विद्यार्थी अष्टवर्जय। जैसे कामम क्रोधम, विद्यार्थी को काम वासना से भी दूर रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य में बहुत शक्ति होती है। स्वामी विवेकानंद जी एक बार जो पढ़ लेते थे उनको स्मरण हो जाती थी, ऐसी ब्रह्मचर्य की शक्ति होती है। तो हम लोग कोशिश करना चाहिए जितना हो सके, आप लोग थोड़ा ये लाल पीयर चक्कर से दूर रहें और अपने विषय वस्तु पर ध्यान दें। फिर क्रोध भी नहीं करना चाहिए, विद्यार्थी को क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। क्रोध तो सबको नहीं करना चाहिए, मगर विद्यार्थी जीवन में क्रोध जरूर नहीं और आवश्य रूप से क्रोध नहीं करना, क्योंकि क्रोध करने से ना सारी शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं। आप क्रोध करेंगे तो आपका दिमाग गर्म हो जाएगा। क्रोध करने से सारी शक्तियाँ क्षीण होने के अलावा फिर आपका दिमाग बहुत ना टेंशन में रहता है। तो टेंशन का अर्थ समझते हैं, जैसे एक टेन मतलब 10 हुआ और सन मतलब सूर्य। एक सूर्य जो पृथ्वी पर इतना उजाला फैलाया, इतना गर्मी पैदा कर देता है कि आपका उसका बर्दाश्त नहीं होती। उसी तरह जब आप टेंशन में हो जाते हैं तो आपके शरीर के अंदर 10 सूर्य हो जाते हैं। तो बताइए, जब एक सूर्य के आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, 10 सूर्य की गर्मी बर्दाश्त कहाँ से कर पाएंगे। इसीलिए टेंशन कभी नहीं लेना चाहिए, क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। आप क्रोध करेंगे तो जरूर टेंशन में हो जाएंगे आप। कामम क्रोधम था लोभ, लोभ भी विद्यार्थी को नहीं करना चाहिए। जैसे अगला क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या पढ़ रहा है, कैसा कहाँ सो रहा है, क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास क्या है, मैं उसी में संतुष्ट हूँ और मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ वो पढ़ लिख कर अपना उद्देश्य पूर्ण करूँ, ये सोचना चाहिए। विद्यार्थी को लोभ कभी नहीं करना चाहिए। स्वादु श्रृंगार को, फिर विद्यार्थी को स्वाद से भी दूर रहना चाहिए। वही जैसे क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कहाँ कुछ भी कर रहा है, तो स्वाद से दूर रहना। जो भगवान, जो आपकी इच्छा, जो मिल गया, इच्छा नहीं, जो मिल गया वही पाली, भगवान का स्मरण करके अपना वही प्रसाद समझ के पाली, उसी में संतुष्ट रहिए। और आपका स्वादु श्रृंगार, अब श्रृंगार से ही बचना चाहिए विद्यार्थी जीवन में, क्योंकि देखिए जब आप श्रृंगार में रहेंगे तो जरूर आपको थोड़ा बहुत ही हवा लगने की चक्कर है, क्योंकि आप जरूर लाल पीले चक्कर में हवा पड़ेगी। इसलिए श्रृंगार से दूर होना चाहिए। विद्यार्थी का जीवन एकदम नॉर्मल, एकदम साधारण, जितना साधारण हो सके उतना सुधारण से अपने जीवन को यापन करना चाहिए। अपना उद्देश्य बस, विद्यार्थी को कुछ नहीं दिखना चाहिए कहीं भी, केवल अपना उद्देश्य, जो उद्देश्य से आए हैं, जिस उद्देश्य से आप जिस परीक्षा के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, उस वहीं पर आपका वही उद्देश्य होना चाहिए और कहीं आपका नजर ना हो और न कहीं आपका ध्यान होना चाहिए। उसी तरह श्रृंगार से भी दूर रहना चाहिए। फिर अति निंद्रा अति सेवा, विद्यार्थी का अति निंद्रा कभी नहीं करना चाहिए, कुंभकर्ण की तरह नहीं सोना चाहिए कभी भी। इसलिए स्वान निंद्रा कहा गया। जितना कम सोए, ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा सोएं, आप 6 घंटा 7 घंटा सो सकते हैं, उससे अधिक नहीं। अपना पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करें। फिर अति सेवा, विद्यार्थी को सेवा भी नहीं करवाना चाहिए किसी से। हाँ, सेवा भाव रखना चाहिए, दूसरे की सेवा जितना सब कर रहा है, आपको जिस वजह से कर रहा है वो कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए आप विद्या का देखेंगे कि विद्या का जीवन में महत्व क्या है। आलस्य कुतो विद्या अधनस्य कुतो धनम, आलस्य कुतो विद्या अविद्या कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम बिना मित्र कुतः सुखम। लिखा गया है कि आलस्य कुतो विद्या, विद्यार्थी को जो अगर कहीं आलस्य जिसके पास है वो विद्या को त्याग दे, या तो विद्या ले ले या तो आलस्य रख ले। आलस्य और विद्या दोनों दुश्मन है। इस तरह विद्यार्थी को आलस्य कभी नहीं होना चाहिए। और जैसे एक लोग बता रहे थे कि आप थक रहे हैं, कैसा थकना इसको कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी कार्य कर, आप बहुत सारा काम करके आए हैं और एकदम करेंगे पूरा थक गए, तब पर भी आपको किसी अचानक काम से या कोई भी अचानक, जैसे कहीं आग लग गया, कुछ भी हो गया, तो आप कितना फुर्ती से वहाँ भागेंगे। तो थका कहाँ है, थकता व्यक्ति कभी नहीं, बस मन से कह देता है कि मैं थक गया। और वही तो आलस्य कुतो विद्या अविद्या कुतो धनम, फिर जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन भी नहीं है। और जिसके पास फिर अधनस्य कुतो मित्र, फिर आपके पास जब धन नहीं रहेगा तो आपको मित्र नहीं बनेगा। इस तरह भी आप मान लीजिए कि जिसके पास धन नहीं है तो उसके पास कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई आज के डेट में जिसके पास धन नहीं है, कोई उसका लाइफ ही नहीं है। आज के ज़माने में धन बहुत है
और धन, सबसे धन का मुख्य कारण है कि आपके पास ज्ञान, विद्या होनी चाहिए। आपके पास ज्ञान है, विद्या है, तो सारे धन कहीं भी किसी भी प्रकार से आप धन कमा सकते हैं। आपके ज्ञान और विद्या होनी चाहिए। फिर उसी तरह की अमित्रस्य कुतः सुखम। फिर जब आपके पास धन नहीं है, जब आपके पास धन नहीं है, मित्र नहीं रहेगा, और मित्र नहीं है तो सुख भी नहीं। क्योंकि देखिए, एक मित्र, दोस्त, फ्रेंड ऐसी नाता होती है कि जो कि आप अपने से बनाते हैं। बाकी सारी दुनिया के नाता लोगों ने बनाते हैं, और एक दोस्त का नाता होता है जो कि आप स्वयं बनाते हैं। इसलिए दोस्त के जीवन में बहुत बड़ा भूमिका होती है। फिर अब विद्या का हम लोग महत्व देखेंगे कि विद्या महत्व है, विद्या का क्या महत्व है जीवन में। है कि देखिए, एक है कि जैसे न चौराहार्यम न च राज्यहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकार्यम व्ययी कृते वर्धते यो नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। है कि विद्या धन एक ऐसी धन है कि जो कि न चौराहार्यम, कोई न चुरा सकता है इसको न इसे कोई चुरा सकता है, न राजा है, न राजा इसको हरण कर सकते, राजा इसको हरण भी नहीं कर सकता है, राजा इसको हड़प भी नहीं सकता। आपका पहले के राजा क्रूर होते थे कि आपका धन दौलत संपत्ति को चुरा लेते थे। चुरा का माने बड़ियारी, जबरदस्ती हड़प लेते थे। उसी तरह न भातृभाज्यम, आपका भाई भाई में बंटवारा होगा तो विद्या का सारी संपत्ति का बंटवारा हो जाती है, पर विद्या का धन, विद्या रूपी धन को बंटवारा कभी नहीं होता है। और न च भारकार्य, और न ये भारी है। आपके पास अगर कहीं हीरा भी है तो आपको हीरा दे दिया जाए तो 10 किलो 5 किलो दे दिया जाए तो कुछ वक्त कुछ दूर तक उठाने में भले ही करोड़ों की संपत्ति क्यों न हो, पर आपको ले जाने में थक जाएंगे। पर विद्या है, ये करोड़ों अरबों रूपी ज्ञान आपके अंदर है, पर उसको कोई एक ग्राम का भी वजन आपके अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। तो ऐसे विद्याधन है। और ये व्ययीकृत वर्धते योनितम, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसको जितना बांटेंगे, जितना दूसरे को समझाएंगे, पढ़ाएंगे, उतना ही आपको वर्धते यो नित्यम, वर्धते यो नित्यम, नित्य प्रतिदिन बढ़ता जाता है। विद्या ऐसी धन है। तो विद्या धन सर्वधनों में प्रधान है। इसलिए आपको कुछ भी दो कपड़े कम मिले, एक दिन भूखे पेट सोना पड़े, पर विद्या रूपी ज्ञान को कभी कदापि कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हर वक्त इसे किसी भी परिस्थिति में हो, आपको विद्या ग्रहण जरूर करना चाहिए। आज के जीवन में और विद्या की महत्व हो गई। ऐसे तो सभी सभी जगह पर सभी जीवन में विद्या की महत्व होती है, मगर आज के ज़माने में, आज की बेरोजगारी को देखते हुए विद्या का धन, विद्या रूपी धन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग विद्या को हर वक्त देखेंगे। फिर उसके बाद आप विद्या को देखते हैं कि जैसे अनाभ्यासी विषम विद्या अजनी भोजनम विषम विषम सभादृश्य तरुणी विषम। विद्या धन है कि जो आपने विद्या पा लिए, परिश्रम करके पढ़ लिए, लिख लिए, पर आपको अभ्यास नहीं करेंगे तो विष के समान हो जाएगा, विस्मरण हो जाएगा। इसलिए विद्या जितना पढ़े हैं, जितना पढ़ रहे हैं, उसको हर वक्त अभ्यास करना चाहिए। मैं क्या पढ़ा हूँ, कितना पढ़ा हूँ। ऐसे अभ्यास करने से विद्या ज्ञान शक्ति बढ़ता भी है और बना भी रहता है जो आप पढ़े। फिर अजनी भोजनम विषम, फिर अगर कहीं आप अधिक भोजन कर लिए तो भी विष के समान हो जाता है। फिर वृद्धस्य, और फिर अजनी भोजनम विषम सभा दृश्य, फिर बड़े बड़े राजा महाराजा की सभा में अगर कहीं व्यक्ति दरिद्र चला जाता है तो सभा विष के समान हो जाती है। देखिए दरिद्रता क्या है, दरिद्रता आपके पास जब अज्ञान है तो आप निश्चित दरिद्र रहेंगे। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है, विद्या होना जरूरी है। आप किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्जन करने की कोशिश करें। और आप इसी तरह बताइए, देखिए कि जैसे राजा महाराजा का सभा में एक दरिद्र चला गया तो सभा विष के समान हो गया है। तो आप देख रहे हैं ज्ञान की कितना महत्व है। उसी तरह वृद्धस्य तरुणी विषम, एक वृद्ध व्यक्ति का, एक कन्या के छोटी उम्र में कन्या को शादी कर दिया जाए एक वृद्ध व्यक्ति से, तो कन्या के लिए वृद्ध व्यक्ति विष के समान हो जाएगा। तो ऐसा, और आप लोग आए दिन सुनते ही होंगे कभी न्यूज में या कभी टीवी पर या कहीं पेपर वेपर में, तो इसलिए ये सबसे बचना चाहिए। और हम लोग ये भी देखेंगे कि जैसे अपना ऐसे ये सबसे हर वक्त बचना चाहिए, अपना कभी कदापि नहीं करना चाहिए, दूसरे का कष्ट समझना चाहिए। और उसके बाद देखिए एक थोड़ा सा छोटा श्लोक है, जैसे छोटा नहीं है पर हम लोग देखेंगे जैसे आज के युवा वर्ग जो है, ठीक है, देखिए एक दीप शिखा सम जुवती तन मन जन होशी पतन भजहु राम तजि काम करहु सदा सत्संग। दीप शिखा का मतलब होता है जो दीपक, दीपक का जो लौ होता है, जलता रहता है। दीप शिखा सम जुवती तन, एक स्त्री का
वो जो तन शरीर होता है वो एक दीप शिखा के भांति होता है। और आज के युवा वर्ग के जो लोग हैं वो ये बात को समझ नहीं रहे हैं, और आप उसके चक्कर में जैसे दीप शिखा सम जीवति तन मन जन होशी पतंग। पतंग का मतलब फतिंगा होता है। ये मन रूपी फतिंगा उस तन को चगोटते चगोटते आगे पीछे घूमते घूमते लाल पीले के चक्कर में पड़ते पड़ते अपना जीवन बर्बाद कर दे रहा है। और आखिरी में उसके आस पास घूमते घूमते या तो जल के मर जा रहा है या डूब के मर जा रहा है। जैसे आप फतिंगा को देखेंगे तो दीपक के सामने या तो घूमते घूमते या तो उस अग्नि में जल जाता है दीपक के लौ से, या तो घी तेल में जो भी हो रहा है दीपक उससे डूब के मर जाता है। उसी तरह आज की युवा वर्ग है, कहीं कहीं आप सुनते ही होंगे न्यूज में कभी कभार या पेपर में पढ़ लेते होंगे कि कहीं कोई डूब के मर गया, तो कहीं ट्रेन के सामने, तो कोई फांसी लगा ली। तो ये सब क्या है, अज्ञानतावश है। इसी सबसे दूर रहना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में तो कदापि ये सब नहीं करना चाहिए। और भजन और काम, काम का मतलब ही काम वासना को त्याग देना चाहिए विद्यार्थी जीवन को। और करहूँ सदा सत्संग। सत्संग का मतलब ये नहीं कि मैं आप राम राम करिए, राम राम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पर आप सत्संग का मतलब सत का जहाँ संग हो। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो 2 लोग 4 लोग मिलकर तर्क उत्तर करेंगे तो ये भी एक सत्संग है। किसी टॉपिक को अक्षर दिए, उस टॉपिक को जितने तर्क उत्तर करेंगे उतने उसमें आपके पास आपका समझ बनेगा और उसमें ज्ञान शक्ति बढ़ेगी। ऐसा सत्संग जीवन में जरूरी होती है विद्यार्थी को। उसी तरह देखिए त्रिया का चरित्र कैसा है। त्रिया चरित्र शिष्य भाव दैवो न जाना को तो मनुष्य। त्रिया का चरित्र और पुरुष का भाव ये दैवो न जाना, भगवान को भी मालूम नहीं तो को तो मनुष्य। मनुष्य क्या है कि मनुष्य जब जाने। जैसे त्रिया का चरित्र आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आप जैसे आप देखेंगे कि रामायण में देखेंगे तो रामायण में आप राम जी को सुबह राजा बनने वाले थे, पर कैकेयी जी ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि रात में ही उनको वनवास मिल गया। सुबह राजा बनने वाले थे मगर सुबह उनको वनवास मिल गया। क्यों? और देखिए कितना उनका मैंने उनका त्रिया चरित्र कोई जाना। दशरथ जी बहुत समझा, मैंने कहे कि नहीं एक के बदले तुम 2 ले लो, 4 ले लो, वचन जितना मांगो उतना मैं दे दूँ। उसके बाद तुम्हारा यही इच्छा है कि भरत राजा बने, तुम भरत को भी राजा में बना देना, राम को वनवास न दो, तुम न भेजो। तो कैकेयी जी ने थोड़ा भी नहीं सुना, इतना कठोर। तो इसी तरह चरित्र त्रिया का चरित्र कोई नहीं समझ सकता है। और पुरुष का भाव, जैसे आप देखेंगे कि फिलहाल वर्तमान में जो पीएम है हमारे देश के अच्छे हैं, तो आप उन देख रहे थे उनका भविष्य वर्तमान पहले के देखेंगे तो चाय बेचने वाले थे, एक चाय बेच रहे थे, और आज देखिए देश के पीएम है। तो भाग्य का कोई कह सकता है कितना भाग का है। उस तरह अनेक देखेंगे आपकी जो पहले व्यक्ति बहुत छोटा था आज बहुत बड़ा बन गया। तो क्यों बन गया? संघर्ष परिश्रम से, अपना कर्तव्य करके, ज्ञान की शक्ति से, अपना परिश्रम करके। तो देखिए छोटा कोई नहीं। जैसे आप कहते हैं कि विद्यार्थी कोई कमज़ोर है, विद्यार्थी कमज़ोर नहीं है, वो पढ़ नहीं रहा है, वो परिश्रम नहीं कर रहा है, इसलिए कोई कमज़ोर नहीं। भगवान सबको बुद्धि सबको दिमाग देते हैं, पर कोई पढ़ कर कोई परिश्रम करके आगे बढ़ जाता है, कोई नहीं परिश्रम करता है तो पाछे रह जाता है। बाकी ज्ञान सबको होती है उसी तरह। और ये सब विद्यार्थी जीवन में ये सबसे बचना चाहिए। ये लालपिया से जितना आप बचेंगे उतना आपका हो रहेगा। और आप सोचना चाहिए ना कि मैं किस उद्देश्य से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, और अपने में कमियाँ देखनी चाहिए, दूसरे की कमियाँ नहीं देखना चाहिए कभी भी। आप अपने अंदर जब कमियाँ देखने लगेंगे तो आपको अच्छा का समझ होने लगता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे आप पर डे जिसे आप पढ़ रहे हैं, चाहे पर डे क्या कर रहे हैं, पर डे मोबाइल देख रहे हैं या टिकटॉक देख रहे हैं या यूट्यूब चला रहे हैं, को भी देख रहे हैं, तो आप रात को जब सो रहे हैं तो आपको रात को सोते समय 2 मिनट अपने लिए सोचना चाहिए कि मैं दिन में क्या क्या किया हूँ, ये क्या सही है मेरे लिए और क्या गलत है। मैं 4 घंटा यूट्यूब चलाया, उसमें से मैं कितना देर तक पढ़ा, कितना देर क्या किया, कितना देर कहानी सुना, या कितना देर दोस्तों के साथ घूमा। ये सबसे 24 घंटा में जो आपका पर डे हो रहा है वो रात को सोचना चाहिए अपने जीवन के बारे में। इसी तरह से जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल में। इसी तरह बने रहें।